बहन, कैसे आना हुआ? भैया, आपको तो पता है गांव में बाढ़ आ गई है और सब कुछ बर्बाद हो गया है। सारा सामान पानी में बह गया है और खेती बाड़ी भी सब खराब हो चुकी है। सुना था मैंने न्यूज़ में, बहुत बुरा हुआ। मैं भैया यहाँ पर इसीलिए आई हूँ। गांव का तो घर पूरा बर्बाद हो चुका है। क्या भैया मैं यहाँ थोड़े दिन आपके साथ यहाँ पर रह सकती हूँ? मेरे घर पे? कैसी बात करती हो बहन? कुल 4 कमरे हैं मेरे घर में। एक रूम में बड़े बहू बेटे रहते हैं और अगले महीने मेरे छोटे बेटे की शादी है, तो दूसरा रूम उसका हो गया, एक रूम मेरी बेटी का और एक रूम मेरा हो गया। अब तुम ही बताओ, इस घर में जगह कहाँ है तुम्हारे लिए? कोई कमरा खाली नहीं है। तुम यहाँ कैसे रह सकती हो? भैया, मैं यहाँ हॉल में ही सो जाऊंगी। क्या, यहाँ हॉल में? कैसी बात करती हो बहन? अरे मेरी बहन और यहाँ हॉल में सोएगी? लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है भैया। लेकिन मुझे तो है ना। मेरी बहन यहाँ हॉल में सोएगी तो क्या मुझे अच्छा लगेगा? तुम अपने बेटे के यहाँ क्यों नहीं चली जाती? तुमसे पहले उसी के पास गई थी भैया। रहना तो दूर, उसने एक गिलास पानी तक नहीं पूछा, गेट से ही मुझे वापस कर दिया। अच्छा, तो अब बताओ बहन, जब तुम्हें तुम्हारे बेटे ने ही रखने को मना कर दिया तो भला मैं कौन होता हूँ तुम्हें रखने वाला? मुझे तो माफी कर दो। कोई बात नहीं भैया, समझ सकती हूँ भैया। जब मेरी औलाद ने ही मेरा साथ नहीं दिया तो फिर आपसे क्या शिकायत। अरे नहीं नहीं बहन, तुम गलत समझ रही हो। अगर घर में कोई एक्स्ट्रा रूम होता तो मैं तुम्हें जरूर रख लेता। कोई बात नहीं भैया, रखने के लिए रूम नहीं, बड़ा दिल होना चाहिए। मैं चलती हूँ भैया। तुम कहो तो एक गिलास पानी मंगवा दूं तुम्हारे लिए? पानी पी के चली जाओ। नहीं भैया, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अरे माँ, आप यहाँ? हाँ बेटा, गांव में बहुत बारिश के कारण बाढ़ आ चुकी है। हमारा घर पूरा पानी में डूब गया है। सब कुछ पानी में बह गया। खेती बाड़ी भी सारी खराब हो चुकी है। बेटा, अब मैं तेरे साथ रहने आई हूँ। क्या मेरे साथ रहने आई हो? माँ, आप एकदम से मेरे साथ कैसे रह सकती हो? क्यों बेटा, क्यों नहीं रह सकती? आप 1 मिनट रुको माँ, मैं काजल से पूछता हूँ। काजल, काजल। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? काजल, माँ आई है। अरे मम्मी जी, आप यहाँ कैसे और क्यों आई हो? अरे काजल, गांव में बहुत बारिश के कारण बाढ़ आ चुकी है, इसलिए माँ हमारे साथ रहने आई है। अरे हमारे साथ क्यों रहेगी? नहीं, मैं ऐसे ही अपने घर में किसी को नहीं रख सकती। मम्मी जी, आप अपना कहीं और जाके देखिए। इस घर में आपके लिए कोई जगह नहीं है। पर बहू, मेरा तो एक ही बेटा है। मैं इसके साथ नहीं रहूंगी तो कहाँ जाऊंगी? कहाँ रहूंगी मतलब क्या है? अरे आप अपने मायके जाओ या अपनी बेटी के पास चली जाओ, वो रख लेगी आपको। हम क्यों रखें? बहू, तुझे तो पता है मायका तो माँ से होता है और मेरी माँ को गुजरे हुए तो काफी टाइम हो चुका है। अब मैं वहाँ पर किसके पास रहूंगी? देखो आपको क्या करना है, पर हम आपको अपने पास नहीं रख सकते। पर बहू, पर वर कुछ नहीं, कह दिया ना, हम आपको अपने पास नहीं रख सकते। राहुल, तुम अपनी माँ को यहाँ से जाने के लिए कह दो। यहाँ से जितनी जल्दी जाए अच्छा है। फटाफट भेजो यहाँ से। माँ, मैं काजल के खिलाफ आपको यहाँ रख नहीं सकता। अब मुझे अपनी पत्नी के साथ लाइफ गुजारनी है। अब वो जैसा बोलेगी मुझे वैसा ही करना पड़ेगा ना। तो माँ, आपकी भलाई इसी में है कि आप यहाँ से जाइए। बेटा, मैं थोड़ी देर यहाँ बैठ जाती तो तुम लोगों से 2 बातें भी कर लेती, फिर चली जाऊंगी मैं। माँ, आपसे बात करने के चक्कर में ना मेरी और काजल की लड़ाई हो जाएगी। क्यों मेरा घर बर्बाद करने में लगी हो? आप प्लीज जाइए यहाँ से। अरे बेटा, अरे माँ जी, नमस्ते। नमस्ते बेटा। अरे माँ जी, आप कब आई? बस अभी अभी आई बेटा। वो आकाश, गांव में बहुत तेज बाढ़ आ गई है, जिसकी वजह से हमारा घर टूट गया है। खेत वगैरह सब डूब चुके हैं, तो माँ हमारे साथ रहने आई है। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, रहिए माँ जी आप यहाँ आराम से।
आराम से रहिए आप यहाँ। वो माँ पूछ रही थी कि एक बार आपसे पूछ ले, आपको तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे माँ जी, मुझसे पूछने की क्या जरूरत है। वैसे भी ये घर जितना मेरा है उतना ही आपकी बेटी का भी है। वैसे भी हम खुद आपको लेने गए थे गांव, जैसे ही हमें पता चला कि गांव में बाढ़ आ गई है, पर वहाँ आप मिले ही नहीं हमें, और न ही आपका फोन मिल रहा था। हाँ, वो मेरा फोन पानी में खराब हो गया था, इसीलिए फोन नहीं मिल रहा था। बेटा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुझे दामाजी जैसे जीवन साथी मिले हैं। जो काम मेरे बेटे को करना चाहिए था वही काम मेरे दामाजी कर रहे हैं। माँ जी, जो आपने मेरे लिए किया है ना, उसके लिए मैं कितना भी कुछ कर लूँ ना, आपकी बराबरी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन दामाजी, मैंने ऐसा क्या किया है? आपने अपनी इतनी अच्छी बेटी मुझे दे दी, उससे ज्यादा और क्या करोगी। तुम दोनों ही बहुत अच्छे हो। भगवान तुम दोनों को हमेशा ऐसे ही खुश रखे और ऐसे ही प्यार बनाए रखे। और बेटा, मुझे तुम लोगों से एक बात और कहनी थी। हाँ माँ जी, बोलिए। ये कुछ पैसे है बेटा, ये तुम दोनों रख लो। माँ, इतने पैसे कहाँ से आए आपके पास? ये पैसे मेरी सालों की बचत है बेटा, और अब इतना कुछ होने के बाद अब मेरे काम करने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, और ना ही अब शरीर में ताकत रही है। मैंने सोचा था जो मुझे अपने पास रखेगा ये सारे पैसे मैं उसे दे दूंगी, तो ये पैसे तुम लोग रख लो। अरे नहीं नहीं माँ जी, हमें नहीं चाहिए ये पैसे। हम आपको इन पैसों के लिए थोड़ी ना यहाँ रख रहे हैं। मुझे पता है बेटा, तभी तो मैं ये पैसे तुम लोगों को दे रही हूँ। इन पैसों के बारे में अगर मेरे बेटे को पता होता तो वो तुरंत मुझे अपने घर पे रख लेता, इन पैसों के लालच में। नहीं माँ जी, हमें नहीं चाहिए ये पैसे। और आप हमारे साथ रह रहे हो तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। आप अपनी बेटी के काम में मदद कर सकती हो, या हमारे बच्चों को रख सकती हो, और सबसे बड़ी बात, घर में एक बड़ा होना भी बहुत जरूरी है। तो बेटा, मैं इन पैसों का क्या करूँगी? रख लो तुम लोग। माँ, आप एक काम करिए, ये पैसे आप अपने पास ही रखिए। आकाश के साथ जाकर ये पैसे आप अपने अकाउंट में डलवा दीजिए। अगर फ्यूचर में कभी हमें पैसों की जरूरत होगी तो हम मांग लेंगे आपसे। हाँ माँ जी। हाँ, ये ठीक है। चलो आप बैठिए, मैं चाय बना के लाती हूँ। अरे रुको, आप दोनों बैठो, मैं बना के लाता हूँ चाय। दामाद जी को आती है चाय बनाना? बहुत अच्छी माँ। इनके हाथ की चाय की आपको आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे, देखना।